अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज दिन भर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दिन है और इसकी वजह यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर कुछ अहम फैसले आए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हल्का NA 75 डस्का की पहली हेयरिंग हुई है उस केस की, और इस सिलसिले में जो डिटेल्स अब तक हमें मौसूल हुई हैं थोड़ा सा आपको मैं वो शेयर करता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पोजीशंस लेके आ रहे हैं। वाजे हो गया है काफी हद तक पहली हेयरिंग के बाद ही कि एक्चुअली ये दोनों पार्टियां जो हैं वो चाह क्या रही हैं। आज इस सिलसिले में जो दोनों रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और नून लीग के, वो दोनों वहां पे मौजूद थे और उनके साथ साथ जो पार्टी की सीनियर क़यादत थी वो भी मौजूद थी। मरियम औरंगजेब मुस्लिम लीग नून की जानिब से वहां पे मौजूद थी। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आए हुए थे। उस्मान डारबी उनके साथ मौजूद थे और फ़रूख हबीब साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आए हुए थे। तो दोनों साइड्स ने अपने हैवी वेट्स जो हैं वो साथ भेजे हुए थे। जब हेयरिंग का आगाज़ हुआ तो इस सिलसिले में जो कार्रवाई जो स्टार्ट हुई उससे जो ख़बरें हमें मिलना शुरू हुई उसके मुताबिक जो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई वो ये थी कि जी जो फॉर्म 45 हैं, जो इलेक्शन का रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, वो जब वहां पे मांगा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जनाब आप जरा पेश करें आपके पास कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें ना जुमेरात तक का टाइम दे दे। तो वहां पे बड़ी हैरानगी हुई कि आप ये किस किस्म की बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि NA 75 की जो है वो आज हेयरिंग है और आप जुमेरात तक का टाइम मांग रहे हैं। इसमें टाइम मांगने वाली क्या बात हो, रिकॉर्ड आपके पास है वो ला के सामने रखते हैं कि आपके पास कौन से फॉर्म 45 हैं। क्योंकि जाहिर बात है नून लीग जो है वो ये कहती है कि हमारे पास जो फॉर्म 45 की कॉपीज हैं और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से जमा करवाई गई है उनमें फर्क है। तो फिर उसका बड़ा आसान तरीका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो फॉर्म 45 हैं वो भी सामने ले आए ताकि पता लग जाए कि तीनों में क्या फर्क है। उससे काफी हद तक बात क्लियर हो जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पर यह कहा कि जी वो फॉर्म 45 अभी हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं है, हम वो सारा कुछ जो है वो आपको जुमेरात तक दे सकते हैं। लेकिन ये बात इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी और उनको ये कहा गया कि कल तक वो रिकॉर्ड जो है वो ला के जमा करवाएं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद दूसरी सूरत हाल जो बनती है वो मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशनिंग है अब इस वक्त इस केस के अंदर वो ये है कि ये मामला शुरू हुआ था 23 पोलिंग स्टेशन से। 23 पोलिंग स्टेशन से उसके बाद ये मामला आ गया 20 पे कि जी 20 एक्चुअली प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो गायब थे, लेकिन अब 20 में से भी जो है वो इशू आ गया है 14 पोलिंग स्टेशन का। मैंने ये बात वैसे अपने वीलॉग में पहले भी बताई थी, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून ने बातचीत करते हुए मीडिया से ये बात उन्होंने भी अनाउंस कर दी है कि असल जो रद्दोबदल का उनको खदशा है वो 14 पोलिंग स्टेशन का है, वो 20 का नहीं है। 20 बंदे गायब थे लेकिन जो रिकॉर्ड का फर्क है वो 14 का है। अच्छा, अब दूसरी एक जो डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि मेरे कप्तान इमरान खान साहब ने कल ट्वीट किया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनसे कहूंगा कि आप इन 20 पोलिंग स्टेशन के अंदर दोबारा इलेक्शन के लिए जो है वो, अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है या नून लीग अगर ये डिमांड करती है तो आप मान जाएं। अच्छा, इसके ऊपर जारी बात है एक हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश की गई थी कि जी हम तो देखें ऑफर कर रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं, आपको 20 के ऊपर एतराज है ना आप कर लें। इसकी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी वजह यह है कि उनको इस बात का पता है कि ये जो 20 हल्के थे, 20 पोलिंग स्टेशन थे, इसमें से जो रिजल्ट आया है उसमें वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ हद तक आगे है भी। उनको मुस्लिम लीग नून से सबकत हासिल है। मैंने ये पहले भी बताया था कि ये मुस्लिम लीग नून के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन पोलिंग स्टेशंस में अगर इनके टोटल वोट मिलाए जाएं तो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। अब ये जो ऑफर दरअसल में करवाई गई है वो इस वजह से भी है कि उनको ये नजर आ रहा है कि हमें लीड मिलेगी, लेकिन क्या वो लीड इतनी होगी कि जो 337 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आ चुका है जिसमें नून लीग ऑलरेडी एक लीड ले जा चुकी है, ये उसकी लीड को कवर भी कर सकें या नहीं। इसके काउंटर में अब मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जी हमें ये बात मंजूर नहीं है, हमें ये 20 पोलिंग स्टेशंस का जो रिजल्ट है ना यहां पे दोबारा इलेक्शन कराना मंजूर नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि 360 के 360 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। अब उसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है, ये क्यों ये प्ली ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इनको पता है कि जो 337 पोलिंग स्टेशंस का जो ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है जिसमें नून लीग को सबकत हासिल है, वो ये समझते हैं अगर पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन हुए तो ये जो 337 में हमें लीड मिली हुई है ना, ये लीड हमारी और भी बढ़ जाएगी। इसकी वजह यह कि उनका यह ख्याल है कि बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां पे नून लीग एक्चुअली सबकत में थी, नून लीग को नंबर उनके पास ज्यादा थे, लेकिन वहां पे या तो दंगे फसाद हुए या वहां पे पोलिंग स्टेशंस बंद कर दिए गए या लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया
जिसकी वजह से इनको जितना वोट एक्चुअली मिल सकता था वो नहीं मिल सका। लोग डर गए, लोग नहीं आए, डिस्करेज हो गए और बहुत सी रीजंस थी। जारी बात है इलेक्शन डे वाले दिन बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, आप जाते हैं, आप जाके देखते हैं आगे 200 बंदे की लाइन लगी हुई, अब कहते हैं छोड़ो यार बहुत ज्यादा बंदा खड़ा हुआ है, रहने दो, और डिस्करेज हो जाते हैं। ये नून लीग जो पोजीशन ले रही है उसकी वजह ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पोजीशन ले रही है उसकी वजह ये है। दोनों जारी बात है अपने अपने फायदे जो है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो असल में जो होना चाहिए, मेरी नजर में जो होना चाहिए, मामला तहकीकात के ऊपर जाना चाहिए कि वो 20 लोग थे किधर। ये कौन सा इलेक्शन था जिसके अंदर ये 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर रातों रात गायब हो गए। फिरदौस आशिक अवान साहबा की मैं उस दिन बात सुन रहा था, मुझे बड़ी मजे का खेज बात लगी। उन्होंने कहा देखिए उन्होंने तो शाम को 7 बजे तो व्हाट्सएप कर दिए थे, उन्होंने शाम को 7 बजे रिजल्ट जो था वो तो फॉर्म 45 व्हाट्सएप कर दिया था, तो उसमें परेशानी वाली क्या बात है। जदीद दौर है, जदीद दौर के अंदर ये सब कुछ हो जाता है। जनाब आप जरा इस जदीद दौर के तहत कोई डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा सकते हैं? आप अदालत को कह सकते हैं कि जनाब हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, हम हार्ड कॉपी आपको नहीं पकड़ा सकते? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लोगों की आंखों में धूल मत झोंके। एक तरीकाकार है, एक तरीकाकार यह है कि उसकी हार्ड कॉपी जो स्टैम्प्ड होती है, साइंड होती है, वो ही, और जिसके अंदर जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके साइन होते हैं कि हाँ जी यही ओरिजिनल फॉर्म 45 है, काउंटिंग सारी हो गई है, उसके बाद ये रिजल्ट कंपाइल किया गया है, वो फिजिकली जाके जमा कराना होता है। दूसरी बात, 7 बजे व्हाट्सएप के जरिए वो फॉर्म 45 अपना व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। 7 बजे के बाद फोन क्यों बंद हो जाता है? ऐसी कौन सी बात हो जाती है कि आपने ठग करके फॉर्म 45 भेजा और फोन बंद? फोन क्यों बंद हो गए लोगों के? यह भी तो सवाल है ना। ऐसी कौन सी बात हो गई कि अगले तकरीबन 10 घंटे या 11 घंटे जो है ये लोग ट्रेसेबल नहीं थे? ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि पूरे पंजाब के अंदर जब इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन चल रहा था, कम से कम वजीराबाद के अंदर, डस्का के अंदर ये इलेक्शन चल रहे थे, आईजी पंजाब किधर चले गए थे? आईजी पंजाब अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कमिश्नर डस्का किधर थे? कमिश्नर जो डिप्टी कमिश्नर है वो किधर थे? जब इंतजामिया उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रही थी तो वो किधर थे? 2 लोग शहीद हुए हैं इस इलेक्शन में, 2 जानें कितनी अजीज हैं, आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं। आपको इस वक्त इस बात की पड़ी हुई है 20 पोलिंग स्टेशन में करवा लें, सबसे पहले तहकीकात करवाएं, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करवाएं, ये हुआ क्या है रातों रात। ऐसी कौन सी धुंध आ गई थी पाकिस्तान के अंदर जिसे महकमा मौसमियात नहीं बता सका कि जनाब इतनी धुंध आने वाली है कि इलेक्शन ना करवाया जाए। हमने ये तो सुना था कि क्रिकेट के अंदर मैच से पहले जो है वो चेक किया जाता है कि वेदर कैसा होगा, टेस्ट मैच होने जा रहा है, 5 दिन का मैच है, पहले दिन वेदर कैसा होगा, दूसरे दिन कैसा होगा, पिच कैसा परफॉर्म करेगी। अब पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के लिए भी पहले महकमे मौसमियात के पास जाना पड़ेगा कि जनाब जरा बताइए उस दिन धुंध कितनी होगी, उस दिन बारिश कितनी होगी, उस दिन धूप कितनी निकलेगी, बर्फ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। मजाक मत बनाएं इस सारे प्रोसेस का। असल बात यह है कि पहले वो इन्वेस्टिगेट करें वो 20 लोग किधर थे, वो 20 लोग किधर गए और क्यों उनके फोन्स बंद थे, क्यों इंतजामिया सारी गायब थी। ये सारे सवालों के जवाब जब आपको मिलेंगे ना तब आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली वो जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें हुआ क्या है, उसमें एक्चुअल वोट डला किसके है और कितना वोट डला है और किसके हक में डला है। उसके बाद जाहिर बात है ये कानूनी कार्रवाइयां हैं, ये तो चल ही रही हैं। दूसरी बात जहां पे मैंने इलेक्शन के हवाले से बात की थी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से 2 और बड़े अहम फैसले आज सामने आए हैं। परवेज रशीद साहब जिनके ऊपर तकरीबन 95 लाख रुपए का ये कहा गया था कि वो उन्होंने डेट देना है, उन्होंने पेमेंट्स नहीं की हुई थी पंजाब हाउस की, उसकी पेमेंट ना होने की वजह से उनको ना अहल करार दिया गया था कि वो सेनेट इलेक्शंस के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस सिलसिले में उन्होंने अपील की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी जो फैसला है वो परवेज रशीद साहब के खिलाफ दिया है। परवेज रशीद साहब अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते सेनेट का, वो बहरहाल आगे जाके कोर्ट में मजीद अपील भी कर सकते हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने इस सिलसिले में आज ट्वीट भी किया और ये कहा कि जनाब फिक्स्ड बैच। अब ये तो हम जानते हैं कि परवेज रशीद साहब जो हैं वो चंद हलकों में बड़े ही नापसंदीदा हैं और बिल्कुल भी पसंद नहीं किए जाते। तो ये जो फिक्स्ड मैच का लफ्ज़ मरियम नवाज ने दरअसल में इस्तेमाल किया है वो एक हिंट देने की कोशिश कर रही हैं कि चंद ऐसे लोगों की वजह से ये रिजल्ट जो है ये इस तरह का आया है कि परवेज रशीद साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। और वो मरियम नवाज साहबा का जो दुख और दर्द है वो मैं इसलिए भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ क्योंकि परवेज रशीद को वो अपना उस्ताद मानती हैं और परवेज रशीद, जाहिर बात है उनकी ख्वाहिश होगी कि परवेज रशीद हर सूरत जो है वो सेनेट पहुंचे, लेकिन वो रास्ता लगता है कि रोक दिया गया है। परवेज रशीद साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मैं पैसे देना चाहता हूं, मुझसे पैसे ले लो, ये पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन उनसे पैसे लेने को तैयार कोई नहीं। उन्होंने कहा नहीं आपने पैसे नहीं दिए,
आप ना अहल हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। एनीवेज, दूसरी जानिब फैसल वाडा साहब के लिए बल्ले बल्ले, अच्छी खबरें। फैसल वाडा साहब क्लियर हो गए, उनका भी मामला जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा जनाब आप बिल्कुल इलेक्शन लड़ सकते हैं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और आपने घबराना नहीं है। और तो फैसल वाडा साहब बिल्कुल नहीं घबरा रहे। और दूसरी बात यह कि फैसल वाडा साहब का अलबत्ता दोहरी शरीयत का केस जो है वो भी, उसके अंदर भी उसकी हियरिंग होनी है, वहां से क्या नताइज आते हैं। मुझे लगता है फैसल वाडा साहब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उस केस के अंदर, और वैसे भी अब चूंकि सेनेट के लिए जो है नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए, तो क्या करना है अब उस केस में जाके। तो आगे आगे जैसे मजीद कोई अपडेट्स मिलेंगे आपको आगाह करेंगे। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।